हेलो लर्नर्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। हमने इसके बारे में कल भी बात की थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किससे रिलेटेड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो हमने एमआरटी पढ़ी थी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज वन थिंग, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको समझ में आ रहे हैं कंसेप्ट, तो प्लीज़ hit like and subscribe my channel for the further support। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर फॉर्मल डेफिनेशन को देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप और सरेंडर। अगर समझ में नहीं आया तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। सी, हमारे सपोज हमें एक पार्टी थ्रो करनी है। आप सब अपनी अपनी पार्टी थ्रो कर लेना, जो जो अभी वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 3 वेन्यूज़ अवेलेबल हैं, वेन्यू 1, वेन्यू 2 एंड वेन्यू 3। मतलब ऑप्शंस हैं हमारे पास वेन्यू के, ठीक है। तो हमें इनको एनालाइज करना होता है पहले कि भाई ऐसे थोड़े ना कहीं पर भी जाकर हम बुक कर देंगे। पहले हम देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। एनालाइज कैसे? अगर हम कन्वीनियंस की बात करें तो भाई आना जाना कैसा है, गेस्ट आराम से आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ अच्छा है, यहाँ ओके ओके है और यहाँ पर लो है, ठीक है। अगर कॉस्ट की बात करें, भाई पैसे कितने लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, हाई रेट्स हैं, यहाँ पर ओके हैं, मॉडरेट है, और यहाँ पर जो है वो लो रेट्स हैं, ठीक है। अगर हम डेकोरेशन की बात करें या प्लेस की बात करें तो यहाँ पर ओके है, ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन नहीं मिल रहा है हमको, यहाँ पर हमको बहुत मस्त डेकोरेशन मिल रहा है, और यहाँ पर भी ओके मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हमने करना है सिलेक्ट। तो अब हमने सिलेक्ट किया इस वाले वेन्यू को कि भाई कन्वीनियंस भी ठीक है, कॉस्ट भी ठीक ठीक लग रही है, डेकोरेशन भी अच्छा है, प्लेस भी सही है, ठीक है। तो हमने इस वाले को सेलेक्ट किया। तो इस वाले को सिलेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास अच्छा कन्वीनियंस और लो प्राइस जो था वो हमें छोड़ना पड़ा, है ना। हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, इसको मैं बोलूँ तो 3 अपॉर्चुनिटीज़ थी या 3 अल्टरनेटिव्स थे, ठीक है। उसमें से एक सिलेक्ट करने की वजह से बाकियों को जो हमें छोड़ना पड़ा, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने की वजह से दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट छोड़ने की वजह से भुगतना पड़ा। क्लियर? वापस इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Opportunity cost is defined as the cost of alternative opportunity given up। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमने छोड़ दी या फिर सरेंडर कर दी। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ पीस ऑफ लैंड बोथ वीट एंड शुगर केन कैन बी ग्रोन। हम लोग गेहूँ भी उगा सकते हैं और गन्ना भी उगा सकते हैं विद द सेम रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो संसाधन, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उससे हम वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और शुगर केन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ वीट इज़ ग्रोन, अगर हमने गेहूँ उगाई तो शुगर केन को ना उगाने की वजह से जो कॉस्ट लगी, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? हो सकता है शुगर केन का जो प्राइस था वो ज़्यादा था मार्केट में, तो उसकी वजह से हमें वीट को कम में बेचना पड़ा, वो कॉस्ट हो सकती है। या एनी अदर कॉस्ट, कुछ भी जो हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने की वजह से दूसरे ऑप्शन को छोड़ने की छोड़ा, उसकी वजह से जो हमें कॉस्ट लग रही है, दैट इज़ आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होप अब क्लियर हो गया होगा। इसको ग्राफिकल वे में देखते हैं। दिस वन मोर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फूड का ऑप्शन है और एक क्लोथिंग का ऑप्शन है। ये प्रोडक्शन हो सकता है या सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम फूड की इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे या सेल कर रहे थे, और क्लोथ की इतनी, ठीक है। लेकिन अगर हमने फूड को कम किया, या हमने बोलूँ कि मैं क्लोथिंग को बढ़ाया, तो फूड को कम करना पड़ा, या क्लोथिंग के साथ फूड का नेगेटिव रिलेशन है। ये हमारा पीपीसी है, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, कि ये ही हमारा पीपीसी है कि हम गिवन रिसोर्सेज से कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम
इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सेट कहते हैं। ये वो सेट्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये हमारा पॉसिबिलिटी कर्व है, इतना पॉसिबल है हमारे लिए प्रोड्यूस करना। तो ये क्लोथिंग की यूनिट बढ़ाने के लिए हमें फूड की जो यूनिट छोड़नी पड़ी, दैट इज़ आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? ओके, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू चूज साइंस स्ट्रीम, सपोज यू चूज साइंस स्ट्रीम, लेकिन अभी कॉमर्स है तभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन है। यू हैड टू अदर ऑप्शंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। इफ़ यू वुड हैव चूजन ए, यू वुड हैव एक्सपेक्टेड अ करियर ऑफरिंग यू 3 लाख एनुअली। मतलब अगर आप आर्ट्स लेते तो आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन मिलता जो आपको 3 लाख रुपए एनुअली जो है वो ऑफ़र कर रहा है। अगर आर्ट्स लेने के बाद आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपको 3 लाख एनुअल का पैकेज मिलता है। इफ़ यू वुड हैव चूजन कॉमर्स, यू वुड हैव एक्सपेक्टेड अ करियर गिविंग यू 4 लाख एनुअली, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स सेलेक्ट करते तो हो सकता था कि 4 लाख का पैकेज मिल जाता, ठीक है। तो आपने साइंस स्ट्रीम लेने की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पड़ी? ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर हम साइंस की जगह कॉमर्स लेते और या साइंस की जगह आर्ट्स लेते तो यहाँ पर हमें 3 लाख का पैकेज एक्सपेक्टेड था और यहाँ पर 4 लाख का पैकेज एक्सपेक्टेड था, है ना। तो यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। The opportunity cost of choosing the science stream is the alternative opportunity cost given up। जो हमने अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी थी उसको गिवन अप किया, उसकी वजह से जो कॉस्ट लग रही है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देयर आर टू अल्टरनेटिव्स अपॉर्चुनिटीज़, दो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ या दो अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे हमारे पास, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग साइंस इज़ 4 लाख। जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट था, 3 लाख तो उससे भी कम था ना, तो हमने जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था, अगर हम साइंस नहीं लेते तो क्या लेते? ऑब्वियसली कॉमर्स लेते, वो आर्ट्स से ज़्यादा पैसा दिलवा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेस्ट जो कॉमर्स ऑप्शन था, साइंस को चूज़, साइंस के बाद जो कॉमर्स था, कॉमर्स से कितना आ रहा था? 4 लाख। तो यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक और कंसेप्ट हमारे पास आया, नेक्स्ट बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट इसका मतलब है कि जो हमारे पास 3 ऑप्शन थे उसमें से हमने जो सिलेक्ट किया उसके बाद अगर उस वो ऑप्शन में होता ही नहीं तो हम क्या सिलेक्ट करते? मतलब उस ऑप्शन के बाद बेस्ट ऑप्शन क्या था? दिस इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर साइंस स्ट्रीम को चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ ना करने की कॉस्ट, दैट इज़ 4 लाख। होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। दिस इज़ द सेम एज वी डिस्कस्ड बिफोर। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक्सपेंसेस, यहाँ पर इसको एक्सपेंसेस में एक्सप्रेस किया गया है कि हमने फूड पर इतने एक्सपेंसेस लगा रहे हैं और क्लोथ पर इतने एक्सपेंसेस लगा रहे हैं। अगर हमें क्लोथ पर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं, है ना, तो फूड पर कम करने पड़ेंगे। या हम पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि भाई क्लोथ पर इतना खर्च कर रहे थे और फूड पर इतना खर्च कर रहे थे, अगर हम फूड के एक्सपेंसेस को बढ़ाना है तो क्लोथ के एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे सेट्स हैं जो हम गेन कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज़ पीपीसी। पीपीसी को हम बड़ी डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं विद एमसीक्यूज। अब ना हमारे पास 2 टर्म्स हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको डिफाइन करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्जिनल, ये वर्ड जहाँ भी आएगा ना इसका सेम मीनिंग होता है। चाहे मार्जिनल यूटिलिटी आए, चाहे मार्जिनल डिमांड आए, चाहे मार्जिनल कॉस्ट आए, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू आए, चाहे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आए, कुछ भी आए, चाहे मार्जिनल प्रोडक्शन आए, तो मार्जिनल वर्ड जहाँ भी आ रहा है उसका सेम मीनिंग है। वो क्या है वो बताती हूँ। मार्जिनल का मतलब है अगली यूनिट से जितना इंक्रीज़ हुआ। अगर हम कॉस्ट लगाएंगे, सिंपल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात नहीं हो रही है, अगर हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस करी तो हमारे 50 रुपीज़ एक्सपेंस हो रहे थे और 6th यूनिट बनाने में जो है वो 56 रुपीज़ हो गए कॉस्ट। तो एक यूनिट के लिए
टोटल में जितना चेंज हुआ दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हर अगली अगली यूनिट के लिए पिछली यूनिट से जितना ज़्यादा हुआ दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम इसके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ देंगे तो सी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट। मतलब हर एडिशनल आउटपुट में जो एक्स्ट्रा मार्जिनल कॉस्ट लग रही है, हर एडिशनल आउटपुट में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का एज आई सेड हर जगह मीनिंग सेम है इकोनॉमिक्स में, कि अगली यूनिट के आने से जो टोटल में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगली यूनिट के आने से जो टोटल में चेंज हो रहा है दैट इज़ मार्जिनल। ऐसे ही एडिशनल आउटपुट में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में चेंज हो रहा है दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? ओके। हमने लास्ट वीडियो में ना एमआरटी डिस्कस किया था। एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि अगर वीट और शुगर केन है तो वीट की एक यूनिट बढ़ाने के लिए शुगर केन की कितनी यूनिट छोड़नी पड़ी, है ना। तो वो एमआरटी था, उसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपने एमआरटी, पीपीसी ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हो, उसमें हमने डिटेल में बात करी है और लास्ट में क्वेश्चंस भी किए हैं। ओके, अब आती है टोटल। टोटल ऑब्वियस सी बात है कि भाई टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन गिवन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर अपॉर्चुनिटी। मतलब हमने शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए वीट को जितना छोड़ दिया, टोटल, दैट इज़ टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एक चार्ट से, इस शेड्यूल से समझते हैं। हमारे पास दो गुड्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, एक्स को हम बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वाई की 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। एक्स की एक यूनिट बढ़ाने के लिए वाई की एक छोड़नी पड़ी, एक्स की एक और बढ़ाने के लिए वाई की दो छोड़नी पड़ी, एक्स की एक और बढ़ाने के लिए तीन छोड़नी पड़ी, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, और यहाँ पर एक ही इंक्रीज़ हो रहा है ना। और यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए हमें चार छोड़नी पड़ी, और यहाँ एक और इंक्रीज़ करने के लिए हमें पाँच छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो ये एमआरटी या एमओसी भी बोल सकते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अलग से भी डिफाइन किया हुआ है कि भाई वाई की एक छोड़ने पर एक्स की एक गेन हुई। हमने कल ये देखा था कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वाई रेशियो चेंज इन एक्स। तो वाई की एक छोड़नी पड़ी एक्स की एक गेन करने के लिए, वाई की दो छोड़नी पड़ी एक्स की एक गेन करने के लिए, वाई की तीन छोड़नी पड़ी एक्स की एक गेन करने के लिए, एंड सो ऑन। तो ये जो एमओसी है वो इंक्रीज़ हो रही है। देखो कि भाई हमें जितना छोड़ना पड़ा, टोटल में जितना चेंज हो रहा है दैट इज़ एमओसी। होप क्लियर हो गया होगा। एमओसी क्या है कि हर एक यूनिट को लेने के लिए हमें जो यूनिट छोड़नी पड़ रही हैं या टोटल यूनिट्स में जो चेंज हो रहा है दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इनका रिलेशनशिप बताता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, रेशियो चेंज इन वाई रेशियो चेंज इन एक्स। मतलब जितना हमने वाई का लॉस किया और जितना हमने एक्स का गेन किया उनका रेशियो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। इसी को डिफाइन किया हुआ है, PPC is also called opportunity cost curve because slope of curve at each and every point measure opportunity cost of commodity in terms of alternative commodity given up। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था ना, हमने स्लोप देखा था कि भाई इसके ये PPC है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसका हर सेट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करता है कि भाई यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी, यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी, यहाँ पर हमें क्लोथ कम करना पड़ा इसको गेन करने के लिए। अगर एक और यूनिट होती तो हमें और भी चेंज करना पड़ सकता था, एक यूनिट को लेने के लिए दूसरी को चेंज करना पड़ सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्जिनल डन। ओके, एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस टू गुड्स, टी शर्ट sorry for the inconvenience, okay we get it।
एक हम टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक सेल फोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने कल अजम्पशन देखी थी पीपीसी की, क्या कि सिर्फ पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आई नो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अजम्पशन है तो हमें इसको पढ़ते टाइम उसको देखना पड़ेगा। तो नीचे हमें टेबल दी हुई है इन दोनों के कॉम्बिनेशंस की, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि हर एक कॉम्बिनेशन सेट कहलाता है और पूरा ये शेड्यूल कहलाता है। और जब इसको ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कर्व कहते हैं। ठीक है, टी शर्ट्स प्रोड्यूस 0 कर रहे हैं तो हम सेल फोन्स इतने प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसकी 1 यूनिट बढ़ाने के लिए यहाँ हमने 10,000 छोड़े, 10,000 सेल फोन्स कम किए। फिर इसकी 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर कितने 12,000 छोड़े। ठीक है, ऐसे ही। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे सॉल्यूशन देखते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, चेंज इन वाई रेशियो चेंज इन एक्स। ये जो आप ये पिरामिड होता है ये चेंज बताता है ना। ओके, चेंज इन वाई रेशियो चेंज इन एक्स। तो हमने पहले वाई के 10,000 यूनिट्स हटाई एक गेन करने के लिए उसकी टी शर्ट्स की। फिर हमने 12,000 कम करी एक गेन करने के लिए। फिर हमने सेल फोन 16,000 कम किए एक गेन करने के लिए, एंड सो ऑन। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस वन। ठीक है, हमने यहाँ पर चेंज, इसको जो हम लॉस कर रहे हैं, जो हम छोड़ रहे हैं, उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। और जब हम गेन कर रहे हैं, जो यूनिट्स हम गेन कर रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स। ओके, आगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ख़त्म करने के साथ ही वी हैव डन विद द फर्स्ट यूनिट, जहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी है। तो कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, माई एफर्ट्स, so please support me guys. Subscribe my channel. Bye. Good day. Take care.